Hello everyone. Today we are going to discuss about the female reproductive system. The female reproductive system is concerned with the formation of the ova, fertilization, fetal development and childbirth. Okay, it is also located in the pelvic region. ये भी आपका pelvic region में आपका located होता है. So the female reproductive system consists of the one pair of the ovaries, one pair of the fallopian tubes, which are also known as the oviduct, cervix, vagina, and the external genitalia and the breast. ठीक है. And the fallopian tube, uterus and vagina collectively form the female accessory duct. इसमें भी आपका जो accessory duct होते हैं, जैसे हमने मेल के किस सिस्टम में पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपका फैलोपियन ट्यूब होते हैं, फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट, यूट्रस और जो वेजाइना होता है आपका, वो कलेक्टिवली किसका फॉर्मेशन करते हैं, आपका फीमेल एसेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे आपका मेल के केस में आपका वासा डिफरेंशिया क्या कर रहे थे, आपका कर रहे थे. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑल्सो divided into the three parts like the male reproductive system. The first is the primary sex organ, second is the secondary sex organ, and the third one is the accessory sex organ. So in the case of the primary sex organ are that type of the organ which are involved in the formation of the gametes and secretion of the sex hormones. So in the case of the female reproductive, ovaries are the primary sex organ. Ovaries are the primary sex organ because they involved in the process of the formation of the gamete, that is gametogenesis, or we can say that the oogenesis. Okay, the formation of the ova is the process of the formation of the ova is known as the oogenesis. So ovaries involved in the process of the oogenesis and in the secretion of the various sex hormones. जो आपके फीमेल सेक्स हार्मोन है उसके सेक्रेशन में आपका इन्वॉल्व होता है. देयरफॉर वन पेयर ऑफ द ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में केवल आपका वन पेयर ऑफ ओवरीज आते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ओवरीज. हम ओवरीज के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, द फर्स्ट पॉइंट, ओवरीज आर द वन पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंसिडर्ड एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल बॉडी एंड they produce female gametes and the several steroid hormone, ovarian hormones. Ovaries are the almond shaped. Now it is the important point. Ovaries are the one pair of the structure and they are the almond shaped. ठीक है, यानी कि आपका क्या होता है, आपका almond shaped की होती है आपकी ये, and lying in the lower part of the abdomen. ये आपका abdomen के lower part में आपका present रहते हैं, unlike the टेस्टिस. जैसा आपको पता है कि टेस्टिस आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन. टेस्टिस कहाँ होते हैं, आपके एब्डोमेन के बाहर होते हैं. लेकिन जो ओवरीज होती हैं वो कहाँ होती हैं, आपकी एब्डोमेन के लोअर पोर्शन में क्या होती हैं, आपकी प्रेजेंट रहती हैं. एंड दे आर हेल्ड इन द एब्डोमेन विद द हेल्प ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बाय द डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम कॉल्ड द मीजोवेरियम. इट इज़ इंपॉर्टेंट टर्म. मीजोवेरियम इज द इंपॉर्टेंट टर्म. जो आपका ओवरीज होती है, ओवरीज आपका थ्री पोर्शन से आपकी कनेक्टेड रहती हैं. सबसे पहला पोर्शन होता है आपका यूट्रस. ठीक है, यूट्रस से कनेक्टेड होती हैं, आपकी पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती हैं आपकी, और आपका बैक साइड में आपका एब्डोमेन से क्या होती हैं, आपकी कनेक्टेड होती हैं. आपकी किसकी हेल्प से कनेक्टेड होती हैं, एब्डोमेन में आपका बैक साइड में आपका ब्रॉड लिगामेंट की हेल्प से कनेक्टेड होती हैं. एंड दिस देयर आर द डबल फोल्ड ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट पेरिटोनियम विच आर नोन एज द मीजोवेरियम. किसकी हेल्प से, आपका मीजोवेरियम की हेल्प से आपका वो बैक साइड में क्या होंगे, आपके कनेक्टेड होंगे. और वी कैन से दैट ovaries lie in the lower part of the abdomen held to the broad ligament by the double fold of the peritoneum, the mesovarium. Now next point is that ovaries are connected to the uterus. अब uterus से भी आपका कनेक्टेड होती हैं आपकी ovaries. किसकी हेल्प से कनेक्टेड होती हैं, आपका ओवेरियन लिगामेंट की हेल्प से. ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट आर द दैट टाइप ऑफ द लिगामेंट विच कनेक्ट द ओवरीज टू द यूट्रस. एंड सेम कंडीशन इज देयर. ओवरीज आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल. पेल्विक जो आपकी वॉल होती है, आपकी लेटरल पेल्विक वॉल से भी आपका, वो तो आपका बैक साइड की आपका क्या था, एब्डोमेन वॉल था. आपका जो पेल्विक वॉल है, पेल्विक वॉल से भी आपका क्या होती हैं, आपकी ओवरीज कनेक्टेड रहती हैं. और पेल्विक वॉल में जो ओवरीज कनेक्टेड होती हैं वो आपका सस्पेंसरी लिगामेंट से क्या रहती हैं, आपकी कनेक्टेड रहती हैं. तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. मीजोवेरियम, मीजोवेरियम क्या है आपका, दीज आर द डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, ओके, विच हेल्ड द ओवरीज इन टू द एब्डोमन. जो आपका ओवरीज को किस में हेल्ड रखते हैं, आपका एब्डोमन में क्या रखते हैं, आपका कनेक्टेड रहते हैं. ओवेरियन लिगामेंट आर दैट टाइप ऑफ द टिश्यू विच कनेक्ट द ओवरी टू द यूट्रस. एंड
सस्पेंसरी लिगामेंट आर दैट टाइप ऑफ द टिश्यू विच कनेक्ट द ओवरीज टू द लेटरल पेल्विक वॉल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द साइज ऑफ द ओवरीज। अगर हम ओवरीज के साइज की बात करें, सो ईच ओवरीज इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। इनकी जो साइज होगा बहुत छोटा होता है आपका, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ओवरीज आर 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 सेंटीमीटर इन ब्रेथ, यानी कि आपका लंबाई 2 to 4 सेंटीमीटर होगी, आपकी चौड़ाई आपकी 2 सेंटीमीटर होगी, और जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो कितनी होती है आपकी 1 सेंटीमीटर होती है। और ये आपका पेल्विक पोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के दोनों साइड में आपका एक ओवरी आपका लेफ्ट साइड में होगी, एक ओवरी आपका राइट साइड में होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरी का आपका जो आपका एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम इनक्लोजिंग द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवरीज की जो आपकी जो बाहर की लेयर होती है आपकी, दिस थिन लेयर इज नोन एज द ये थिन लेयर आपकी एपिथेलियम से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। एंड दिस लेयर इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा को आपका ये क्या करता है, आपका इनक्लोज करता है। एंड द ओवेरियन स्ट्रोमा कंटेन द कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड द मैच्योर फॉलिकल्स। क्या क्या होगा आपका स्ट्रोमा में, आपका कनेक्टिव टिश्यू होंगे, आपके ब्लड वेसल्स होंगे आपके, और क्या होगा आपका मैच्योर फॉलिकल्स होंगे, ठीक है। स्ट्रोमा की बात हो रही है आपकी। स्ट्रोमा में आपका कनेक्टिव टिश्यू और आपके ब्लड वेसल्स और आपका मैच्योर फॉलिकल्स होंगे। मैच्योर फॉलिकल्स से ही क्या होगा आपका एग का फॉर्मेशन होगा, आपका ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। स्ट्रोमा कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है आपका, ठीक है। सबसे पहली बात थी कि जो आपका ओवरी है, ओवरी आपकी एक थिन एपिथेलियम लेयर से क्या रहती हैं, आपकी कवर्ड रहती हैं। ये आउटर पोर्शन हो गया, उसके अंदर क्या होगा आपका ओवेरियन स्ट्रोमा होगा। ओवेरियन स्ट्रोमा कंटेन द कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड द मैच्योर फॉलिकल्स। अब जो आपका ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। द पेरीफेरल पार्ट इज नोन एज द कॉर्टेक्स, यानी कि जो आपका पेरीफेरल पोर्शन होगा, आपका आउटर पोर्शन होगा, उसको क्या बोला जाएगा, आपका कॉर्टेक्स बोला जाएगा। एंड द इनर पोर्शन इज नोन एज द मेड्यूला। सेंटर पोर्शन को आपका, इनर पोर्शन को मेड्यूला बोलेंगे, आउटर यानी कि पेरीफेरल पोर्शन को आपका कॉर्टेक्स बोलेंगे, यानी कि 2 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड होता है। एंड द ओवेरियन कॉर्टेक्स कंटेन मैनी राउंडेड और ओवल बॉडीज। अब यहाँ बात हो रही है आपकी कॉर्टेक्स की। तो कॉर्टेक्स आपका पोर्शन है जिसमें क्या होगा आपका, क्या प्रेजेंट रहेंगे, आपके राउंडेड और ओवल बॉडीज आपकी प्रेजेंट रहेंगी। एंड दीज राउंडेड और ओवल बॉडीज आर नोन एज द ओवेरियन फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। इनको ही क्या बोला जाता है आपका, ओवेरियन फॉलिकल और ग्राफिकन फॉलिकल बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी, कॉर्टेक्स यानी कि पेरीफेरल पोर्शन में आपका ओवेरियन या फिर आपका ग्राफियन फॉलिकल क्या है आपके प्रेजेंट है। अगर हम बात करें किसकी, इनर की बात करें, तो इनर पोर्शन में क्या होगा आपका मेडुला पोर्शन कंटेन द ब्लड वेसल्स एंड द कनेक्टिव टिश्यू। इसमें मेनली क्या होंगे, आपके ब्लड वेसल्स और आपके कनेक्टिव टिश्यू होंगे। और इसके अलावा क्या होता है आपका, जब आपकी ये हम नेक्स्ट वीडियो में वैसे पढ़ेंगे इसके बारे में, आपकी ओवरीज होती हैं, जो ओवेरियन ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, उसमें से आपका एग रिलीज हो जाता है। तो आपका जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो भी आपका क्या होता है, आपका कॉर्टेक्स में क्या रहता है, आपका फैला रहता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल जैसा मैंने बताया आपको, एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट कहने का मतलब है आपका प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे आपकी टर्सरी को आपका मैच्योर भी बोला जाता है। आपकी लेयर इनके ऊपर डेवलप होती रहती है और ये आपका एक स्टेज से दूसरे स्टेज में क्या होती रहती है, आपकी कन्वर्ट होती रहती हैं। जब हम ओवरी के टीएस के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम पूरा क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू आउटर टू द ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड इनर टू द जर्मिनल एपिथेलियम। वो कह रहा है कि आउटर टू द ओवेरियन कॉर्टेक्स, क्योंकि आपको पता है कि ओवरी का जो आपका एक तो एपिथेलियम है, एपिथेलियम में आपका जो सेंटर वाला पोर्शन है, इनर वाला पोर्शन है वो मेडुला है, और जो पेरीफेरल वाला पोर्शन है वो आपका कॉर्टेक्स है। तो ही इज सेइंग दैट आउटर टू द ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड इनर टू द जर्मिनल वेसिकल। जर्मिनल वेसिकल के अंदर साइड में और कॉर्टेक्स के बाहर के साइड में क्या होता है आपका एक वीकली यानी कि बहुत ही वीक डेवलप्ड आपकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज नोन एज द ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ट्यूनिका एल्बुगिनिया हमने मेल के केस में भी पढ़ा था। उस केस में क्या था आपका, जो ट्यूनिका एल्बुगिनिया था वो आपका प्रोटेक्टिव लेयर था आपका टेस्टिस का। लेकिन यहाँ पर ये आपका वीकली क्या होता है, आपका डेवलप होता है, क्योंकि जो आपका ओवरीज होती हैं दे आर पहले से ही वो क्या होती हैं आपकी प्रोटेक्टेड होती है, क्योंकि वो आपका पेल्विक पोर्शन में यानी कि आपका एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डायग्राम, दैट इज द सेक्शन व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, आपका डायग्राम आता है एग्जाम में। सो दिस पोर्शन इज द यूट्रस, ये आपका यूट्रस है, ठीक है। दिस इज द रेक्टम, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका पोर्शन दिखाया, दिस वन इज द एनस। तो ये पोर्शन अलग हो गया, हमें बात करनी है आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो दिस वन इज द यूट्रस एंड दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर।
एंड दिस वन इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। जब हम बात करेंगे आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। दीज आर द पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्लाइटोरिस, लेबियम मेजोरा और लेबियम माइनोरा, ये सारे के सारे किसके पार्ट होते हैं? आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट होते हैं। ये आपका सेक्शन व्यू है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम इसका आपका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तब ये क्या होगा आपको समझ में आएगा। एंड दिस इज द वेजाइना, दिस इज द कर्विक्स एंड दिस वन इज द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिर आपका ये वेजाइनल ऑरिफाइस है आपका। ठीक है, वेजाइनल ऑरिफाइस जहाँ से क्या होगा आपका जो आपका बर्थ कैनाल आपका बनाता है बाद में। ठीक है, दिस इज द लेबियम माइनोरा, यानी कि जो आपका स्मॉल फोल्ड होते हैं आपके वैक्सी लेयर, क्या होता है आपका दो लेयर होती हैं आपकी। ठीक है, फोल्ड होते हैं आपकी स्किन के, जिनमें आपका इनमें क्या होता है आपका फैटी एसिड्स प्रेजेंट, फैटी मटेरियल क्या रहता है आपका प्रेजेंट रहता है। तो लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा आपकी चार क्या होती हैं आपकी लेयर होती हैं, दो आपका माइनोरा में आती हैं, दो आपका मेजोरा में आती हैं। क्लाइटोरिस हो गया आपका, दिस इज जो क्लाइटोरिस होता है आपका ये पेनिस की तरह क्या होता है वर्क करता है, लेकिन उसका क्या होता है उसके जैसा कंपैरिजन में उसकी तरह क्या करेगा आपका वर्क करेगा। ठीक है, ये प्यूबिक सिम्बाइसिस हो गया आपका। ठीक है, इसके अंदर आपकी बोन होती है आपकी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, किसका? आपका सेक्शन व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपके सेक्शन व्यू हो गया आपका। ठीक है, तो इसके बाद हम आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। उसमें हम इसके टीएस के बारे में क्या करेंगे आपका डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के।